बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। आबे मोही दर्शन देहु कबीर, आबे मोही दर्शन देहु कबीर। अब मोहि दर्शन देहु कबीर। सदगुरु कबीर साहब से कैसे जो है भक्त विनय करता है और उस विनय को कैसे कबीर साहब सुनते हैं सुंदर मार्मिक अर्थों के द्वारा, जो बहुत ही ज्ञान का उजेला आने वाला जीवन में ज्ञानवर्धक अर्थ सुने और भजन भी सुने। आबे मोहि दर्शन देहु कबीर। हाँ, तो जो है भक्त जन कैसे जो है सदगुरु के पावन चरणों में अनुरोध करता है, विनती करता है कि अब मोहि दर्शन देहु कबीर। हे गुरुवर कबीर, अब जो है आपका हंस जन, भक्त जन, प्रेमी जन जो है आपके चरणों में समर्पित हूँ। तन मन धन सब अर्पण कीन्हा, परम पुरुष परमात्म चीन्हा। हम आपको चीन गए हैं, जान गए हैं, सच्चे हृदय के अनुरागी आपसे के चरणों के बन गए हैं। सो हमको दर्शन दीजिए। अब मोहि दर्शन देहु कबीर। जब भक्त लीन हो जाता है दसों इंद्रियों से, मन इंद्रियों को जो है जीत करके और सदगुरु कबीर से मिलने के लिए अपने जीवन को जो है जब बाजी लगा देता है, दांव की बाजी लगा देता है। जैसे जुआरी जो है अपने पासा फेंकने पर पूरा पैसा लगा देता है, जीवन को लगा देता है। इसी प्रकार जो है योगी भक्त जन, वैरागी जन अपने सारे जीवन को जो है उनके चरणों में समर्पण कर देते हैं और अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं कि कैसे नहीं हमें सदगुरु कबीर साहब के दर्शन मिलेंगे। हाँ, तो ऐसी जो है दांव की बाजी लगाना है। हाँ, अरे तुम्हारे दरस से पाप कटते हैं, तुम्हारे दरस से पाप कटते हैं। अरे निर्मल होते शरीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। अब मोहि दर्शन देहु कबीर। हे सदगुरु कबीर साहेब, आपके दर्शन से हमारे सारे विकार और पाप नष्ट हो जाते हैं, निर्मल होत शरीर, और हमारा जो है शरीर जो है निर्मल पवित्र हो जाता है। आचरण जो है दुराचरण से आचरण में आकर के सतवृत्ति में लीन हो जाता है। इसलिए अब मुझे दर्शन देव कबीर। हे सदगुरु देव कबीर साहेब, अब मुझे दर्शन दीजिए। मेरी अखियां प्यासी हैं, तड़प तड़प कर निराशी हैं। अब मुझे दर्शन देव कबीर। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब से कैसे जो है निर्मल
स्वच्छ आत्मा से भक्तजन जो है विनय याचना करता है, जब निर्मल निर्छल हो जाता है, आत्मा निर्छल हो जाती है, कोई विकार नहीं रह जाता इस जीवन में, तब सदगुरु कबीर साहब की दया दृष्टि होती है और उसे दर्शन भी देते हैं। अमृत भोजन हंसा पावे, अमृत भोजन हंसा पावे, अमृत भोजन हंसा पावे, और शब्द धुनन की खीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। अमृत भोजन हंसा पावे, अरे सदगुरु की जो है अजर अमर बाणी को पान करने वाला, भोजन करने वाला वही हंस बन जाता है, उज्जवल बन जाता है। उसका भोजन आहार अमृत बाणी है, जो ज्ञान की सत्य बाणी मिलती है, वही जो है हंसात्मा भोजन करती है, आहार करती है। अमृत भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर, उनके धुन जो है 24 घंटा 4 पहाड़ 32 घड़ी की रटन रहती है, शब्द की धुन रहती है। जैसे खीर बन जाती है, इसी तरह वो खीर की तरह खिलखिलाता हंसता रहता है जब धुन मग्न में हो जाता है। जहाँ देखो जहाँ पाट पटंबर, जहाँ देखो जहाँ पाट पटंबर, ओढ़त अमर चीरे, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। जहाँ देखूं तहाँ पाट पटंबर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ देखूं जहाँ पाट पटंबर, कोई जो है मरचाला ओढ़े है, कोई लंगोटी, कोई झंगला, कोई पितंबर ओढ़े है, ओढ़त अमर चीर। और सदगुरु कबीर साहब जो है अमृत चीर को ओढ़ते हैं, उस अमृत बाणी को ओढ़ते हैं, जिससे जीवन धन्य होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। ओढ़त अमर चीर, अमृत बाणी का ओढ़न दसावन है उनका, जो जीवन को धन्य बनाने वाली है। धर्मदास की अरज गोसाई, हंस लगाओ तीरे, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। धर्मदास की अर्ज को साईं साहब कहते हैं, धर्मदास की अर्जी है, हे दीनों के दयाल दया करने वाले, आपके चरणों में मेरी अर्जी है। मर्जी तुम्हारी है, अरे करो न देरी, अब की मेरी बारी है, इस बारी में मुझको उबारी है, अब की बारी है तो उबारने की बारी है। तो लाइन में लगे रहिए, जो सदगुरु के लाइन में लग जाएगा उसकी जरूर बारी आ जाएगी, नंबर आ जाएगा और ठिकाने मूल में पहुंच जाएगा।
हंस लगाओ तीर और उस हंस जन भक्त जन का जो है तीर लगा देंगे, पार लगा देंगे। बोलिए सतगुरु देव की जय।